हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर के पार्ट 2 जो हुमायूं से रिलेटेड है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा बाबर ने कैसे मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, मगर मुगल एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट के 4 वर्ष के बाद ही बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र हुमायूं रूलर बनता है। इंडिया का मुगल एम्पायर का सेकेंड रूलर हुमायूं बनता है। इस वीडियो में हम हुमायूं से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 के बीच में चला था और हुमायूं का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है। हुमायूं के फादर का नाम बाबर था, उसकी मदर का नाम माहम बेगम था। उसका जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। उसका फुल नेम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसका कोरोनेशन 30 दिसंबर 1530 में हुआ था। उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स थे कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम उसकी बहन थी जिसने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा हुमायूं की बायोग्राफी थी और इसमें हुमायूं से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमें हुमायूं नामा से मिलती है। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में हुई थी। अर्ली चैलेंजेस, जो हुमायूं को सत्ता मिलने के बाद जो चैलेंजेस हुमायूं ने फेस की थी उसके बारे में हम जानेंगे। इट वॉज बाबर्स लास्ट विश कि मेरी मृत्यु के बाद भाइयों में किसी प्रकार का द्वेष ना हो और वो एक दूसरे से लड़े नहीं। तो बाबर की लास्ट विश थी कि हुमायूं अपने भाइयों के बीच में पूरे राज्य को डिवाइड कर दे और इसलिए फिर उसके राज्य का डिवीज़न हुमायूं करता है जो इस प्रकार है। डिवीज़न ऑफ एम्पायर अमंग हिज ब्रदर्स। कामरान को वो काबुल और कांधार का रूलर बनाता है और आप इसे इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि के फॉर कामरान एंड के फॉर काबुल और कांधार होता है। अस्करी को वो संभल का राज्य देता है, हिंदाल को मेवात का, सुलेमान मिर्जा को बदखसा का। बाबर के शासनकाल में हुमायूं खुद बदखसा का ही सूबेदार था। ऑल हिज हाफ ब्रदर बिकम राइवल ऑफ हुमायूं, और इसके जितने भी सौतेले भाई थे वो हमेशा हुमायूं पे अटैक करते रहते थे जिससे इसका जो किंगडम था वो कभी अच्छे तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाया था। बैटल्स फाउट बाय हुमायूं, जो लड़ाइयाँ हुमायूं ने अपने कोरोनेशन के बाद लड़ी थी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो इस प्रकार है। द फर्स्ट बैटल विच हुमायूं फाउट आफ्टर कोरोनेशन वाज द बैटल ऑफ कलिंजर, जो 1531 में लड़ा गया था और ये हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच लड़ा गया था जो पंजाब का रूलर था। इसमें हुमायूं की जीत होती है मगर हुमायूं यहाँ पे एक ट्रीटी करता है प्रताप रुद्रदेव के साथ और जिसमें हुमायूं वॉज ग्रांटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड कंपनसेशन और इससे खुश होकर हुमायूं फिर वापस दिल्ली आ जाता है और वो कालिंजर के किले को एनेक्स नहीं करता है। सेकेंड बैटल जो होती है वो बैटल ऑफ देवरा थी जो 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच होती है। ये महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का ही एक रिलेटिव था जिससे बाबर ने पानीपत में युद्ध किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, वो मुझे लगता है आपको याद होगा। इसमें भी हुमायूं की जीत होती है मगर यहाँ भी वो पूरी तरह से देवरा को एनेक्स नहीं करता और वो वापस आ जाता है। थर्ड बैटल वो बैटल ऑफ चुनारगढ़ का होता है। ये बैटल हुमायूं और शेर खां के बीच होती है और ये भी बैटल बेनतीजा रहती है। ये भी एक ट्रीटी पे ख़त्म होती है। यहाँ पे भी कोई
यहाँ पर भी हुमायूं ने चुनारगढ़ के पोर्ट को एनेक्स नहीं किया और ये वापस आ जाता है वहाँ पे अपने एक सूबेदार को बिठा के। उसके बाद बैटल होता है इसका बहादुर शाह के साथ, जो 1535 से 1536 के बीच लड़ा गया था। और इसमें बहादुर शाह ये गुजरात का रूलर था और यहाँ पे हुमायूं को बहुत अच्छी जीत मिलती है और ये मालवा, मांडू, चंपानेर और गुजरात के फोर्ट को जीतने में कामयाब होता है। ये फोर्ट उस समय के धनी फोर्ट्स में से इनकी गिनती होती थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे दौलत की प्राप्ति होती है, मगर यहाँ भी वो इसे कम्प्लीटली एनेक्स नहीं करता। यहाँ पे अपने एक विश्वास पात्र को बिठा के वो वापस दिल्ली की ओर आ जाता है। फिर सेकेंड टाइम चुनार को फिर से सेकेंड सीज ऑफ चुनार 1537-38 के बीच में हुई थी। हुमायूं besieged and conquered चुनारगढ़ फोर्ट एंड वन बंगाल। यहाँ पे हुमायूं चुनारगढ़ के फोर्ट को जीत लेता है और वो बंगाल को भी जीत लेता है और फिर इस बार वो अपनी पहले की गलती को दोहराता नहीं है। इस बार उसने चुनारगढ़ के फोर्ट को एनेक्स कर लिया था। इसके बाद बैटल ऑफ चौसा होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो 1539 में लड़ा गया था और ये बैटल होता है हुमायूं और शेर खां के बीच में। चुनार में भी शेर खां और हुमायूं के बीच में ही बैटल होता है, मगर वहाँ पे हुमायूं और शेर खां की आमने सामने की टक्कर नहीं होती है। शेर खां हुमायूं के अटैक से पहले ही वहाँ से निकल जाता है उसकी फौज को देख के। यहाँ पे शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ाई होती है क्योंकि शेर खां पूरी तरह अपने आप को हुमायूं से लड़ने के लिए प्रिपेयर कर चुका होता है और यहाँ पे हुमायूं हार जाता है और शेर खां जीत जाता है क्योंकि शेर खां ने बहुत अच्छी तैयारी की थी हुमायूं से लड़ने के लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट हुमायूं मर ही गया होता अगर वो अपने घोड़े के समेत यमुना में नहीं कूद गया होता। यमुना में उसकी जान एक बोटमैन ने बचाई थी जिसका नाम निज़ाम था और उसने उससे कहा था कि तुम दिल्ली जाओ और अपने राज्य को फिर से प्राप्त करो। आफ्टर दिस विक्ट्री शेर खां टुक द टाइटल ऑफ शेरशाह। इस विक्ट्री के बाद शेर खां जो चुनारगढ़ का रूलर था वो टाइटल लेता है, वो एक उपाधि धारण करता है शेरशाह की। इसके बाद ही हम शेर खां को शेरशाह सूरी के नाम से जानना स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम जो 1540 में हुआ था, ये बैटल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हुमायूं 15 साल के लिए इंडिया से बिल्कुल गायब हो जाता है और ऐसा लगता है कि मुगल अंपायर का अंत हो गया है। ये बैटल भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में होती है और हुमायूं अपनी जान बचा के सिंध की ओर भागता है और सिंध में जाके शरण लेता है। नाउ शेरशाह बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली एंड आगरा फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर। और शेरशाह ने फिर यहाँ सूर डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी जो लगभग 15 साल तक चली। एग्जाइल पीरियड ऑफ हुमायूं बिटवीन 1540 टू 55। 15 साल तक हुमायूं एक अज्ञातवास में रहता है। वो भाग के, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो सिंध चला जाता है और इस दौरान, ये अज्ञातवास के दौरान उसकी शादी हमीदा बानो बेगम से होती है जो डॉटर थी शेख अली अकबर और मीर बाबा दोस्त, जिसे शेख अली अकबर जिसे मीर बाबा दोस्त भी कहा जाता है, जो एक पर्शियन सूफी सेंट थे और ये हिंदाल के गुरु थे। हिंदाल ने ही हुमायूं को बुलाया था कि आप इनसे मिलिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए। यहाँ पे उसकी शादी हो जाती है हमीदा बानो बेगम से जो अकबर की बाद में माँ बनती है। देयर ही वॉज हेल्प्ड बाय शाह ऑफ ईरान टू रिगेन हिज एम्पायर। यहाँ पे उसकी मदद शाह ऑफ ईरान, जो ईरान के शाह थे, वो हुमायूं की मदद करते हैं उसके एम्पायर को रीगेन करने में।
सबसे पहले ईरान के शाह की मदद से वो हुमायूं काबुल और कंधार को फिर से जीतता है, और जिससे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है, और फिर वो प्रोसीड करता है इंडिया के टुवर्ड। रिगेन ऑफ मुगल एम्पायर। फिर हुमायूं इंडिया में मुगल एम्पायर को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ता है, और यहाँ आके उसकी लड़ाई होती है बैटल ऑफ सरहिंद, जो बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री थी हुमायूं की इंडिया में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बैटल था हुमायूं के लाइफ का, जो 1555 में लड़ी गई थी। और ये लड़ाई होती है हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में। सूरीज वे डिसिसिवली डिफीटेड एंड मुगल एम्पायर वाज री-एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इस लड़ाई में सूरीज का अंत हो जाता है और मुगल एम्पायर फिर से इंडिया में री-एस्टैब्लिश्ड कर दिया जाता है। मगर इस विक्ट्री को ज़्यादा दिन तक हुमायूं इंजॉय नहीं कर पाता, और हुमायूं की मृत्यु हो जाती आफ्टर स्लीपिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी दीन पनाह, जो लाइब्रेरी खुद हुमायूं ने बनवाई थी दिल्ली में, जो पुराना किला में है। उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 को, यानी एक साल बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और वो मुगल एम्पायर को एंजॉय नहीं कर पाता, और बट वो री-एस्टैब्लिश्ड इंडिया में मुगल एम्पायर को करने में कामयाब रहता है। हुमायूं was buried at Humayun's tomb, which was built by his first wife बेगा बेगम। हुमायूं को दफनाया जाता है हुमायूं के मकबरे में, जो दिल्ली में है, और इसे बनवाया था बेगा बेगम ने, जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी। इस तरह हुमायूं से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, उससे रिलेटेड मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।